जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवलकी एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है। आज के दिन आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम अक्षय नवमी पर आंवले की पूजा करते हैं, आंवले का दान करते हैं, वैसे ही आंवलकी एकादशी पर भी आंवले की पूजा का, आंवले के फल के दान का विशेष महत्व है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ ही आंवले की पूजा भी उतनी ही जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि आंवले की पूजा अगर आज के दिन की जाती है तो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आंवलकी एकादशी का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आज के दिन हमें किस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किस तरह से आंवले का प्रयोग करना चाहिए और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है इस व्रत का, और आज के दिन हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी सभी परेशानियां दूर हो, पापों से मुक्ति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो, विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से किस तरह से हम प्रार्थना करें, किस तरह से पूजा करें, ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें आंवलकी एकादशी के महत्व के बारे में, तो दोस्तों आंवलकी एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य आंवलकी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उसे मिलती है। समस्त प्रकार के भोगों का भोग करने के बाद वो मनुष्य अंत समय में मरणोपरांत विष्णु लोक को प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ऐसे मनुष्य को। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। अब बात करें कि हम इस व्रत के पूजा कैसे करें। जैसे कि एकादशी का जो व्रत होता है, जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उसके नियम उनको पता है कि दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि के दिन ही सात्विक भोजन लेना चाहिए और भूमि पर शयन का रात्रि में विधान है। चाहे तो भूमि पर शयन कर सकते हैं अगर संभव हो तो, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरी तरह से दशमी तिथि से ही सात्विक रहते हुए हमें इस व्रत का पालन करना होता है। और एकादशी के दिन व्रत रखें, आप प्रातःकाल उठकर स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति आपके पास हो या तस्वीर हो आपके पास, उनकी विधिवत पूजा करें। अगर आपके पास विग्रह हो भगवान का, जैसे कि मूर्ति है भगवान श्री हरि विष्णु की, ठाकुर जी की, या फिर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनको स्नान कराएं, पंचामृत से उनका अभिषेक करें। और अगर शंख हो तो शंख में जल भरकर उनका अभिषेक करें, शंख में पंचामृत भरकर उनका अभिषेक करें, तो विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विधिवत भगवान की पूजा करें श्री हरि विष्णु की, जैसे कि हर बार करते हैं, या जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले फल, पीली मिठाइयां भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान को, जैसे श्री हरि विष्णु को अक्षत में चावल नहीं चढ़ते हैं तो आप सफेद तिल का प्रयोग करें उनकी पूजा में। इस तरह से भगवान की विधिवत पूजा करने के बाद आप संकल्प लें कि आप ये व्रत कर रहे हैं, किसी कामना से कर रहे हैं तो कामना का संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो निष्काम भाव से, यानी सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें मिलती रहे इसके लिए हम ये व्रत कर रहे हैं। इस तरह से संकल्प लेकर आप व्रत की शुरुआत करें। पूरे दिन आप चाहे तो निर्जल रह सकते हैं, अगर संभव हो, शरीर में क्षमता हो तो जरूर आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप फलाहार के साथ फल या दूध लेकर इस व्रत को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम के समय फिर से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है और पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का जप करते रहें, स्मरण करते रहें। सुबह भी जब आप पूजा करते हैं तो चाहे तो वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 माला 21 माला जप कर लें, जितना आपसे संभव हो। इस तरह से आज का पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है और इसलिए ये व्रत बहुत पुण्य फल देने वाला होता है। इस व्रत को बहुत विधि विधान से करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। आज के दिन हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में भी आप गलत शब्द, अपशब्द ना बोलें, किसी को ऐसा ना बोलें जिससे कि उसको दुख पहुंचे, कष्ट हो। क्रोध नहीं करना चाहिए आज। इस तरह से पूरे दिन संयमित रहकर, विचारों में संयम रखकर, मन में संयम रखकर इस व्रत को करना चाहिए। शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें
और आरती करें। रात्रि में अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का आज दीप दान आपको जरूर करना चाहिए। अपने ही घर में भगवान श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति है वहां पर आप, जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहीं पर आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से उनको समर्पित करके एक अखंड ज्योत जला दें, तो शाम से लेकर सुबह तक जलती रहे। और रात्रि में आज जागरण का विधान होता है। ऐसा माना जाता है कि आज रात्रि में सोना नहीं चाहिए। रात में जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें। तो अगर पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो जितने समय भी आप जग सकते हैं, जितना समय भी संभव हो, भगवान के नाम का, उनके गुण का वर्णन करते रहें। आज आप भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के मंत्र का स्मरण करें, जप करें, बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगले दिन प्रातःकाल फिर से उठकर स्नान करें। स्नान के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान करें। पहले भगवान की पूजा कर लें, उसके बाद किसी ब्राह्मण को खाने की वस्तुएं दान की जाती है, या किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन करा लें। अगर भोजन कराना संभव ना हो तो आप दान की सामग्री निकालते हैं, जैसे कि कच्ची सामग्री भोजन की, थोड़े से खाने की सामग्री, फल इत्यादि रख सकते हैं। चाहे तो वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, दक्षिणा जरूर रखें। तो पूरी सामग्री एक व्यक्ति के खाने के अनुसार आपको रखनी चाहिए और इस सामान को आप दान के लिए बाद में भिजवा दें, पर शुभ मुहूर्त में आप पारण कर लें। दान की सामग्री अपने खाने से पहले ही आप निकाल लें, उसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। भोजन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जिसे पारण कहा जाता है। पारण का मतलब होता है व्रत खोलना। जब आप व्रत कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप अन्न या जल ग्रहण करते हैं, उसे व्रत खोलना कहा जाता है, पारण कहा जाता है। ऐसा इसलिए बता रही हूं क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों के प्रश्न हर एकादशी पे आ जाते हैं कि पारण का मतलब क्या होता है। तो पारण का मतलब होता है व्रत को खोलना, व्रत खोलने का वो शुभ मुहूर्त, वो पारण का शुभ मुहूर्त कहा जाता है। अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 मार्च की बुधवार को सुबह 10:23 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 मार्च 2021 गुरुवार का दिन है, सुबह 9:47 पर। व्रत हमें 25 मार्च को रखना है क्योंकि इस दिन हमें उदया तिथि मिल रही है, जिसमें कि हम व्रत करेंगे, और द्वादशी युक्त ये एकादशी है तो पूर्ण फल देने वाली है। इसलिए 25 मार्च को यानी कि गुरुवार के दिन ये व्रत रखना है। पारण का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो शुक्रवार को है 26 मार्च सुबह 6:18 से 8:21 का। तो इस तरह से आपको ये व्रत रखना है और ये पूजा करनी है, और इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर आप पारण करते हैं तो उस व्रत का आपको कोई फल नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त में ही आपको पारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आज एकादशी जो है, आमलकी एकादशी जिसे कहा जाता है, इसे काशी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। फाल्गुन शुक्ल की जो एकादशी होती है काशी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव जो है पार्वती के साथ विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे पार्वती को। तो तब से जो ये एकादशी का दिन होता है रंग भरी एकादशी के रूप में माना जाता है, और 6 दिनों तक लगातार काशी में जो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं वो रंग भरी होली खेलते हैं, मतलब अबीर और गुलाल से होली खेली जाती है। ये पर्व की शुरुआत आज से हो जाती है, तो 6 दिन तक लगातार चलता है, जब तक कि होली का जो दिन होता है तब तक। तो इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी, आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। और ये इतना शुभ दिन है कि आज के दिन आप बाबा भोलेनाथ यानी कि बाबा विश्वनाथ की भी कृपा मिलेगी आपको, और आज भगवान विष्णु की भी कृपा मिलेगी। इसलिए ये व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस व्रत को करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आज आपको विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा जब आप करते हैं तो आपको चाहिए कि आप जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लेते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर में पूजा कर लें, व्रत का संकल्प लें, और उसके बाद से आपको भगवान शिव के मंदिर भी जाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जब भगवान शिव की पूजा आप करने जा रहे हैं, जल लेकर जाएं, पंचामृत लेकर जाएं, अबीर गुलाल जरूर लेकर जाएं, क्योंकि ये आज से रंग भरी एकादशी जो बाबा विश्वनाथ की है वो शुरू हो जाती है। भगवान शिव की जो होली है वो आज से शुरू हो जाएगी। तो आप गुलाल और चंदन भी लेकर जाएं, अबीर भी लेकर जाएं, और बेलपत्र तो जरूर लेकर जाएं। पूरी सामग्री भगवान शिव की लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें, पूजा करें विधिवत उनकी, बेलपत्र और जल अर्पित करें। आज के दिन अगर आप बेलपत्र पर राम 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 लिखकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ
आपको शिव की कृपा भी अनंत गुना मिलती है और हर कामना पूर्ण हो जाती है। जब आप पूजा कर लेते हैं, अबीर अर्पित करें, गुलाल अर्पित करें और भोलेनाथ से अपनी सभी परेशानियां कहें कि मुझे क्या परेशानी है, क्या मेरी कामना है, उसे पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें और आपकी जो भी परेशानी है शीघ्र ही दूर होगी। इसलिए क्योंकि आज आमलकी एकादशी है, आज रंग भरी एकादशी है, तो संयुक्त कृपा मिल जाती है भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की। तो आज के दिन विशेष रूप से आप शिव मंदिर जरूर जाएं और विष्णु की तो पूजा हमें करनी है, भगवान श्री हरि की पूजा तो वो भी आप करें। तुलसी की पूजा जरूर करें। आज शाम के समय आप तुलसी में दीपक जरूर जलाएं और विधिवत पूजा कर लें। संभव हो तो 11 परिक्रमा कर लें। अगर तुलसी इस जगह पर है कि 11 परिक्रमा आप कर सकते हैं तो परिक्रमा जरूर करें। एकादशी के दिन तुलसी की 11 परिक्रमा करने से और सुहाग की सामग्री अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है। जो सुहाग की सामग्री आप तुलसी को अर्पित करते हैं वो किसी सुहागन को दे देनी चाहिए, किसी ब्राह्मण को दान कर दें या किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। आज के दिन आंवले का दान जरूर करें। तो सुबह जब आप सुबह आप जो सामग्री निकाल रहे हैं दान की, उसमें आंवला जरूर दान के लिए निकालें। और जब आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो भी आपको उसमें आंवले का भोग जरूर लगाना है। इससे आपकी जितनी भी परेशानियां हैं दूर होती हैं, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। आंवले की एकादशी है, आंवले का विशेष महत्व है, तो आंवले की पूजा करें और आंवला घर में लाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। पारण में आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं इसे, और दान तो जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो ये वीडियो है आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि हर तरह की जो वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।